मनुष्य का सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन कभी मृत्यु के प्रति स्वीकृति नहीं आती। इस बात को व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं कि मृत्यु कभी घटित हो सकती है, जबकि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन ना कोई मानना चाहता है, बस दूर से देखते हैं। एक जैसे कोई फिल्म चल रही है, तुम दूसरों की मृत्यु में सम्मिलित भी होते हो तो भी अपने आप को बड़ा परे रखते हो, जैसे ये तुम्हारे साथ कभी घटित होने वाला ही नहीं है। एक साधारण व्यक्ति हमेशा जीवन से चिपक कर चलता है, और मृत्यु को छटक के चलता है। क्या अर्थ हुआ इस जीवन से चिपकने का? यही अर्थ हुआ कि तुमने अपना जीवन पूर्ण रूप से जिया ही नहीं, कच्चा कच्चा जिया, ऐसे ही बस टाइम पास। अगर तुम जीवन को पूर्णता में देख लेते तो फिर तुम्हारा ये जुड़ाव क्यों रहता? उसकी हर परिस्थिति को तुम पूर्ण रूप से अनुभव कर लेते तो फिर ये जुड़ाव क्यों रहता? फिर तुम्हारे अंदर ये भाव क्यों उठता कि तुम्हारा जीवन और लंबा हो, और लंबा हो, बार बार हो, लगातार हो? बार बार रिपीट करने का भाव तो तभी उठा ना जब कुछ छूट गया। हम्म? तो क्या छूट गया? दरअसल तुम जीवन में कभी जिए ही नहीं। तुम्हारे अपना कोई अनुभव हुआ ही नहीं। सारे अनुभव तुम्हारे उधार हैं, सारी प्रतीति तुम्हारी उधार है। भीतर कुछ घटित हुआ ही नहीं। तुम्हारा सुख भी उधार, तुम्हारा दुख भी उधार। बस तुम सांसारिक नियमों में, सामाजिक नियमों में, इन्हीं में उलझे रहे। तुम अपने भीतर कभी मुड़कर देख ही नहीं पाए। और तो और मृत्यु की शैया पर पड़े पड़े लोग भी कहते हैं कि कुछ और सांसें मिल जाएं, कुछ और सांसें मिल जाएं, जो जीवन में अधूरे काम है वो पूरे हो जाएं। क्या है जीवन में अधूरे काम? बेटे की शादी करनी है, पोते पोती का मुंह देखना है, मकान बनाना है, वगैरह वगैरह 70 तरीके के काम हैं। लेकिन जीवन में कब किसके काम पूरे हुए हैं? हमेशा अधूरे ही रहे हैं और अधूरे ही रहेंगे, क्योंकि ये जीवन का स्वभाव नहीं है पूरा होना। पूरे तुम हो सकते हो, पूरे तुम हो अगर तुम अपने आप को उस स्वरूप में जानो, पर तुम पूर्णता बाहर से पाना चाहते हो, और वो अनुभव तुम्हें नहीं मिल सकता। कैसे मिल सकता है? क्योंकि ये जो समष्टि है, ये जो अस्तित्व है, ये चलायमान है। तुम एक चीज को पूरा करोगे अपने हिसाब से, वो आगे चल पड़ेगी और वो तुरंत अधूरी हो जाएगी। तुम करते चलो, ये चलता जा रहा है सब कुछ। तुम जहां से पूरा करोगे वहां से आगे खिंच जाएगा। बताओ तुम कैसे पूरा करोगे? कोई तर्क भी नहीं है तुम्हारी बात का। हम्म? सब कुछ चलायमान है। तुम कुछ भी पूरा करो वो फिर आगे खिसक जाएगा, फिर अधूरा रह जाएगा, फिर उसे पूरा करना, वो आगे खिसक जाएगा। जो तुम सोच रहे हो पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो नहीं सकता। तुम कितने भी पापड़ बेलो, पर एक बात है जो पूर्ण है और जो सत्य है, और वो तुम हो, केवल तुम। और उसका तुम्हें कोई भान नहीं है, उसकी तुम्हें कोई जानकारी ही नहीं है, ना तुम कुछ उसके बारे में जानना चाहते हो। तुम मुड़ना ही नहीं चाहते। ऐसा क्या डर लगता है तुम्हें अपने भीतर देखने से? हुँ? क्या डर लगता है? डर लगता है क्योंकि तुमने अपने आप को असत्य से इतना ढांपा हुआ है, इसलिए तुम्हें सत्य बड़ा कठोर मालूम पड़ता है। सत्य तुम्हें बड़ा कठोर मालूम पड़ता है। कोई सत्य से जुड़ी बात भी तुम सुनते हो तो तुम्हें बड़ी कठोर मालूम पड़ती है, जैसे मृत्यु। हुँ? तुम्हें लगता है कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन सत्य कठोर नहीं है। तुमने असत्य का अभ्यास कर रखा है अपने जीवन में, इसलिए तुम्हें सिर्फ उसी का पता है। सत्य तो बिल्कुल सीधा, सरल, स्पष्ट है, धारा है। लेकिन कोई भी असत्य बिना सत्य के
टिक ही नहीं सकता। उसके कोर में सत्य ही रहेगा, चाहे तुम्हें वो कठोर मालूम पड़े, चाहे तुम्हें वो सरल मालूम पड़े, कुछ भी मालूम पड़े। और एक और बात, तुम कितना भी टालते जाना, एक ना एक दिन तो तुम्हें उस सत्य का सामना करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी करो उतना अच्छा, जितना जल्दी करो उतना अच्छा। तुम टालते रहते हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, उससे होता कुछ नहीं। खामखा समय व्यतीत होता चला जाता है। हुँ? और तुम्हारी ये असत्य की परत, तुम्हारे अहंकार की परत, मैं की परत और मोटी होती चली जाती है। फिर इसको कुरेदना और इसको हटाना और पीड़ादायक होता चला जाएगा। हुँ? अभी पहले ही कम मोटी नहीं है, लेकिन तुम जितना इस बात को टालते चले जाओगे, उतनी ये और मोटी होती चली जाएगी। फिर ये चीज़ तुम्हारे लिए और पीड़ादायक होगी। हुँ? इसलिए जितना जुड़ाव तुम अपने इस बाहर के संसार से करे बैठे हो, इसे धीरे धीरे कम करो। एक व्यक्ति जब एक द्वीप जैसा हो जाए, सब में रहता हुआ भी सबसे अलग, तब उसे वो प्रतीतियां होने लग जाती हैं। उसके जीवन में एक मौन आने लग जाता है, कुछ अनकहा सा, हम्म, अलग सा घटित होने लग जाता है। उसे कुछ ऐसी अनुभूतियां होने लग जाती हैं कि उसे समझ आने लग जाता है कि ठीक क्या और गलत क्या। उसके भीतर से कुछ बोलने लग जाता है। ये व्यक्ति बाहरी रूप से तो अकेला हो जाता है, पर भीतरी रूप से कहीं जुड़ जाता है। भीतरी रूप से कभी अकेला नहीं होता। समझ रहे हो तुम मेरी बात? तो तुम्हें उस अवस्था पर आना है, ताकि तुम ये जो जितना भी आडंबर चल रहा है, इससे निकल पाओ। और जितना जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा। तुम्हें पता नहीं है तुम यही चीजें कितनी बार, लाखों करोड़ों बार तुम रिपीट कर चुके हो। और रिपीट इसलिए ही कर चुके हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि कुछ और हो जाएगा, तुम्हें इस बात की आशा है कि कुछ और हो जाएगा। पर कुछ और होता नहीं है। बार बार निराशा हाथ लगती है और फिर भी तुम्हारी वासना समाप्त नहीं होती, बल्कि वासना और प्रगाढ़ होकर सामने आती है कि इससे नहीं तो किसी और बात से, किसी और बात से नहीं तो और किसी बात से। पर तुम देखो तुम कितने बार धोखा खा चुके हो। अब बस करो, अपने अंदर कुछ गरिमा रखो और जो चीज जैसी है उसको मानो कि वो वैसी है।